Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासती इलेक्शन सर पर है। एक तरफ सियासी पार्टियों के इंतखाबी मंशूरों की तैयारियां उरूज पर हैं, तो दूसरी तरफ अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी यके बाद दीगरे मंजर पर आ रही हैं। उसी की एक कड़ी आज एसडीपीआई के उम्मीदवारों की शक्ल में मंजर पर आई और एसडीपीआई के आला ओहदेदारों ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी फहरिस्त का ऐलान करते हुए बताया कि इस मर्तबा के इलेक्शन में वो 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का इरादा रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीआई के कौमी सदर एन के फैज़ी और रियासती सदर अब्दुल मजीद समेत आला ओहदेदारान शरीक रहे। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक खुसूसी रिपोर्ट। आज 10 कैंडिडेट को डिक्लेयर किया। 43 सीटों में हम लोग फाइनल हो चुका है। उसमें 10 कैंडिडेट उम्मीदवार को आज डिक्लेयर किया। सेकेंड फेज में बाकी कैंडिडेट को भी हम डिक्लेयर करेंगे। इस बार तकरीबन 100 सीटों पे हम लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं और तैयारी हो रहा है। प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने के चांसेस है और इसके लिए क्या प्लानिंग हुई है? वो जनवरी लास्ट बाकी सीट भी ऐलान होगा। तो किन पार्टियों से अलायंस करने का मंसूबा है और क्या एजेंडे के तहत अलायंस होगा अगर है तो? हम लोग बीजेपी के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस के लिए रेडी है। सर, सवाल ये है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत कम स्टेटमेंट्स हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरह की आइडियोलॉजी रखकर फिर क्या दोबारा अलायंस होना मुमकिन है क्या? और क्या आइडियोलॉजी इसकी बेस पर? असल में देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है। वो एक से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जेडीएस है, एसडीपीआई है, दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनके बीच में आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात है। वो इख्तिलाफात हम बोलेंगे, उसका मतलब ये नहीं है देश को बचाने के लिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी एक जगह पे बैठना है तो वो मुमकिन नहीं बोल के नहीं। आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात है, इसलिए अलग अलग पार्टी है ना। कांग्रेस और एसडीपीआई की आइडियोलॉजी एक ही है तो फिर दो पार्टी की जरूरत नहीं है ना, वो अलग है। जैसे अभी एक अलायंस पार्टी दोनों बीच में कभी कभी अलग अलग इशू पे तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो अलग है। तो सर, लास्ट ये 100 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। लास्ट टाइम पर क्या अलग, अगर इलेक्शन देखें तो बास कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्ट मिनट में आपके कैंडिडेट्स को वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अंदरूनी चाल थी बोलकर अवामी एक इल्जाम है। तो इस मर्तबे क्या प्लानिंग रहेगी और उस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन के टाइम में कुछ मिल्ली लीडर्स भी बोल सकता है, वो दलाल जो भी हो, ऐसे लोग आके बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उधर नहीं कंटेस्ट करना, इधर कंटेस्ट नहीं करना। कर्नाटका में यहाँ के स्टेट कमेटी क्या सोचा है, बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए हम पहले जो डिसाइड किया वो छोड़ दिया, फिर बहुत कम सीटों में कंटेस्ट किया। एक कम सीटों में कंटेस्ट करके कांग्रेस पावर में आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर क्या किया पता है सब। इसलिए इस बार ऐसे एक मौका दोबारा कांग्रेस को नहीं देना है। हम लोग मेहनत करके, हम लोग मतलब सिर्फ एसडीपीआई नहीं, सभी मेहनत करके फिर वो लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने के लिए मौका
दोबारा नहीं देना। एसडीपीआई अपने पॉलिटिक्स को एड्रेस करेंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। जो कर्नाटका का 2023 असेंबली इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक साल से ही पूरा तैयारी कर लेकर है। तो हम 224 कॉन्स्टिट्यूंसी का भी सर्वे कराया था। सर्वे कराने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ कि 100+ कॉन्स्टिट्यूंसी में एसडीपीआई के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उधर हमारे कारकुन है, हमारा नेटवर्क है, हमारा बूथ कमिटीज है और हमारा सोशल वर्क जो खिदमत हम अंजाम दे रहे थे। तो इसलिए आज हम कर्नाटका इलेक्शन को फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हम लोग अनाउंस किए हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैंडिडेट को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब अनाउंस किया और टोटल 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का फर्स्ट लिस्ट हम लोग अनाउंस किए। इसमें देखिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट का नरसिम्हराजा NR जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं उसमें अब्दुल मजीद स्टेट प्रेसिडेंट खुद मैं हूं। पुलिकेश नगर बेंगलुरु जो SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद कंटेस्ट करेंगे। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु, इसमें अब्दुल हन्नान साहब हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर कंटेस्ट करेंगे। बंटवाड़ जो मंगलूर दक्षिण कन्नड़ का है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तुम्बे वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मूडबिद्री है, इसमें अल्फोंसो फ्रैंको हमारे नेशनल सेक्रेटरी वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेलतंगड़ी, इधर अकबर बेलतंगड़ी कंटेस्ट करेंगे। उडुपी डिस्ट्रिक्ट का कापू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हनीफ मूलूर कंटेस्ट करेंगे। दावणगेरे साउथ जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट का सिटी है, उसमें इस्माइल जबीउल्लाह साहब कंटेस्ट करेंगे। चित्रदुर्गा सिटी का जो चित्रदुर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी, उधर बालेकाई श्रीनिवास हमारे उधर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो कंटेस्ट करेंगे। विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो होस्पेट विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा नजीर खान साहब कंटेस्ट करेंगे। ऐसा 10 कैंडिडेट का हम लोग अनाउंस किए हैं। उसके अलावा 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी हम अनाउंस किए जिस जगह हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। वो कैंडिडेट का प्रोसेस में है, यानी कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट नीचे से हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आता है, उसके बाद स्टेट में उसका गुफ्तगू होता है, नेशनल सेक्रेटरी उसको फाइनल करता है, तो इसलिए वो प्रोसेस में है। ये फर्स्ट फेज है। हम लोग जनवरी एंड तक टोटल हम क्लियर पिक्चर देंगे, एसडीपीआई कितना जगह कंटेस्ट कर रहा है बोलकर क्लियर पिक्चर करेंगे। क्योंकि आज मजलूमों के लिए कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। मजलूमों का इश्यू टोटल मजलूमों के लिए, मजलूम का लीडर कौन है कर्नाटक में बोले तो नहीं है, वैक्यूम है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का रुकावट है। तो बेबाक सियासत के लिए एक मजलूमों का आवाज होकर पूरे कर्नाटक में काम करने के लिए अवाम ये बार एसडीपीआई को एक मौका देना चाहिए। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।